अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले देशों के लिए कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी CPC की सूची जारी की है। इनमें पाकिस्तान, चीन और रूस समेत कुल 10 देशों के नाम हैं। धार्मिक आज़ादी का आकलन करने वाले एक अमेरिकी पैनल US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने इस लिस्ट में भारत का नाम शामिल करने का सुझाव दिया था, लेकिन इसके बावजूद बाइडेन प्रशासन ने भारत का नाम सूची में शामिल नहीं किया है। अमेरिका ऐसे देशों और संगठनों की हर साल लिस्ट जारी करता है जो अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं। इस बार लिस्ट में पाकिस्तान, चीन, ईरान, रूस, सऊदी अरब, एरिट्रिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और बर्मा समेत 10 देशों को शामिल किया गया है। अमेरिका ने अल्जीरिया, कोमोरोस, क्यूबा और निकारागुआ को विशेष निगरानी सूची में रखा है जो धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन में शामिल हैं। ये सूची जारी करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका हर देश में धर्म की स्वतंत्रता की वकालत करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका ने पाया कि दुनिया भर में बहुत से देशों में सरकारें लोगों को अपनी मान्यताओं के अनुसार जीवन जीने के कारण परेशान करती हैं, गिरफ्तार करके जेल में डाल देती हैं, उन्हें पीटा जाता है। ब्लिंकन ने कहा कि प्रशासन हर व्यक्ति के धर्म की आज़ादी के अधिकार का समर्थन करता है। धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर काम करने वाले अमेरिकी कमीशन की सिफारिश के बावजूद CPC लिस्ट में भारत को शामिल नहीं किया गया है और इसे लेकर कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं। पॉलिटिको की सीनियर फॉरेन अफेयर्स संवाददाता नाहल तूसी ने ट्विटर पर लिखा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बावजूद उसे धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में CPC लिस्ट से बाहर रखने का फैसला किया है। उनके मुताबिक अमेरिकी कमीशन ने भारत को इस लिस्ट में डालने का आग्रह किया था, लेकिन बाइडेन प्रशासन भारत को अहम साझेदार के तौर पर देखता है और चीन के मामले में भारत की अहमियत अमेरिका के लिए और बढ़ गई है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल यानी IAMC ने भारत को CPC लिस्ट में नहीं रखने की आलोचना की है। IAMC ने ट्विटर पर लिखा है कि काउंसिल ब्लिंकन के उस फैसले की निंदा करता है जिसमें भारत को धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाली लिस्ट से बाहर रखा गया है। IAMC ने लिखा है कि ये खेदजनक है कि बाइडेन प्रशासन भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर हो रहे व्यापक हमलों को लेकर खामोश है और नरेंद्र मोदी सरकार को प्रोत्साहित कर रहा है। US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने भी लिस्ट में भारत को शामिल न करने पर हैरानी जताई है। आयोग ने कुछ अन्य देशों के सुझाव भी दिए थे जिन्हें बाइडेन प्रशासन ने सूची में शामिल नहीं किया है। आयोग के मुताबिक CPC सूची के लिए 4 देशों भारत, रूस, सीरिया और वियतनाम के नाम विदेश मंत्रालय को सुझाए गए थे, लेकिन रूस को छोड़कर बाकी किसी देश को सूची में शामिल नहीं किया गया। आयोग ने भारत को लेकर जिन बिंदुओं पर चिंता जताई थी उनमें नागरिकता संशोधन कानून सबसे अहम था। आयोग की रिपोर्ट में कहा गया, दिल्ली में हुए दंगों के दौरान हिंदू भीड़ को क्लीन चिट दी गई और मुस्लिम लोगों पर अति बल प्रयोग किया गया। हालांकि आयोग की सिफारिशें मानने के लिए अमेरिकी प्रशासन बाध्य नहीं होता है। इसी साल अप्रैल में धार्मिक आज़ादी का आकलन करने वाले एक अमेरिकी पैनल US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने लगातार दूसरे साल ये सुझाव दिया था कि साल 2020 में सबसे ज़्यादा धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के कारण भारत को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी CPC की सूची में डाला जाना चाहिए। दूसरा सुझाव ये दिया था कि प्रशासन को अंतर धार्मिक संवाद, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय फोरम पर हर समुदाय को बराबरी के हक को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा अमेरिकी कांग्रेस को सुझाव दिया गया था कि वो अमेरिका भारत द्विपक्षीय रिश्तों में भी इस मुद्दे को सुनवाई के माध्यम से चिट्ठियों और प्रतिनिधिमंडल के गठन के जरिए बार-बार उठाए। ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल भारत को CPC सूची में शामिल करने के USCIRF की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया था। इसी तरह इस बार बाइडेन प्रशासन ने भी भारत को इस सूची से बाहर रखा है। साल 2021 की रिपोर्ट में आयोग ने जिन मुद्दों पर चिंता जताई थी उनमें नागरिकता संशोधन कानून सबसे अहम है। ये आयोग हर साल दुनिया भर के उन देशों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट जारी करता है जहां कथित तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता की कमी या उल्लंघन और धार्मिक तौर पर अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ भेदभाव होता है।